कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण जैसे अधिवक्ता अपने राजनीतिक शक्ति व राजनीतिक संबंधों का दुरुपयोग करके अपने आकाओं को संरक्षण देने के साथ साथ मोटा माल भी गांठते हैं। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी हर उस मामले में वकील यही होते हैं जो देश के खिलाफ हो। बंगाल के संदेश खाली जैसी घिनौनी घटना पर भी अपराधियों का साथ दे रहे हैं और ममता बनर्जी का भी साथ दे रहे हैं, और फिर भी लोग इन जैसे लोगों को वोट भी देते हैं। यह शर्मनाक है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए होने वाले एकमात्र सीट के चुनाव में आंकड़े पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मूल के ही नए भाजपाई हर्ष महाजन को उतारकर सबको चौंका दिया है। कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। फिर भी पुरानी सब परंपराओं को तोड़ते हुए भाजपा ने चंबा से संबंध रखने वाले कभी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अति खास नेताओं में शुमार रहे कई बार के विधायक व पूर्व मंत्री हर्ष महाजन को चुनाव मैदान में उम्मीदवार बनाया है। तो कुछ तो बात है, कुछ सोच समझकर ही यह निर्णय लिया गया होगा। मतों का अंतर 18 का है। अब लगता है कि भाजपा के पास कोई सूचना है कि वह कांग्रेस के नाराज विधायकों को अपने पाले में करके कुछ हलचल कर सकती है, या फिर हर्ष महाजन, जिनका अब तक का सारा राजनीतिक जीवन कांग्रेस में ही बीता है, उसके सहारे कांग्रेस में उनके मंत्री विधायकों को साथ लाकर चौंकाने वाला परिणाम दे सकता है। लोकसभा चुनाव सिर पर है और यदि कांग्रेस के वोटों की गिनती 43 से एक भी कम हुई, जिसकी पूरी उम्मीद भाजपा ने बांध रखी है, तो यह एक बड़ी चुनौती कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए हो सकती है। कांग्रेस में सेंध लगाकर भाजपा चुनावों के लिए अपना मनोबल ऊंचा करना चाहती है और कांग्रेस में फूट की बात का उठाकर उसे घेर सकती है। शायद यही कारण है कि उसने सोच समझकर उम्मीदवार उतारा है। कांग्रेस के राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा समेत कुछ विधायक साफ साफ पार्टी व सरकार से नाराज दिख रहे हैं। इनके कहने वे हर्ष महाजन की उम्मीदवारी के बल पर कांग्रेस के कुछ और विधायक भी बदल सकते हैं। ऐसी उम्मीद ही शायद भाजपा ने लगाई है और तभी यह निर्णय लिया गया है। अब देखना होगा कि 27 फरवरी को 43 बनाम 25 होता है या फिर कुछ और देखने को मिलता है। एक भी वोट कम होने से भले ही कांग्रेस की जीत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इसके चुनावों में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। खतरा किसी भी दल को हो सकता है, मगर हर्ष महाजन को उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खेल कर दिया है। अब यह खेला 27 को और भी देखने को मिल सकता है और इस पर सबकी नजरें टिक गई है। विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राजनीति में कुछ फैसले अचानक होते हैं। आला कमान ने सोच समझकर हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाया है। इनका लंबा राजनीतिक अनुभव है। कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए जल उपकर के विरोध में अदालत में जो कंपनियां गई है, उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी रहे हैं, जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। मुख्यमंत्री स्पष्ट करे कि यह विरोधाभास क्यों है। भाजपा की उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कहा कि सुक्खू सरकार में सभी पीड़ित हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है और यह मेरा सम्मान है, इसलिए आला कमान का आभारी हूं। हमारी लड़ाई जीतने के लिए, हम कम हो या ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चुनाव जीतने के लिए है। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब की राजनीति में पिछले कुछ दिन से चर्चाओं का बाजार गर्म है। पार्टियों के आपसी गठबंधन को लेकर आए दिन चर्चा चल ही रही है। वहीं नेताओं के भी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी में जाने की खबरें चलती रहती है। पंजाब में भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी खेल करने की कोशिश में है। यहाँ पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में शामिल कराने की तैयारी हो रही है। यही नहीं, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को भी बीजेपी पार्टी में शामिल करके उन्हें गुरदासपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की बीजेपी वापसी की अटकलें तेज हो गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सिद्धू के करीबी संबंधों के बावजूद बीजेपी नेताओं का मानना है कि वे अपनी पूर्व पार्टी में फिर से शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब से लोकसभा उम्मीदवार बन सकते हैं।
नवजोत सिंह सिद्धू के भारतीय जनता पार्टी में लौटने की जोरदार अटकलें लगाई जा रही है। वहीं भगवा पार्टी एक और पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को गुरदासपुर सीट से मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। दोनों को ही लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी के पदाधिकारी सोमदेव शर्मा ने नवजोत सिंह सिद्धू के जीतने की क्षमता पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा, अगर पार्टी उन्हें मैदान में उतारने का फैसला करती है तो वो अमृतसर से चुनाव जीत सकते हैं। अमृतसर लोकसभा सीट परंपरागत रूप से भाजपा के लिए एक गढ़ रही है। सोमदेव शर्मा को इस बात का विश्वास है कि अगर पार्टी उन्हें अमृतसर से मैदान में उतारने का फैसला करती है तो सिद्धू एक विजयी उम्मीदवार हो सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी लाइन से अलग हटकर अपनी रैलियां निकाल रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि वे अपनी पुरानी पार्टी में वापसी करना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस सदस्य रमन बख्शी ने सिद्धू के भाजपा में शामिल होने की संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो नेता अक्सर पार्टी बदलते हैं वे अपनी विश्वसनीयता और आकर्षण खो देते हैं। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह भाजपा में आ सकते हैं, लेकिन अभी तक क्रिकेटर ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ऐसी भी खबरें हैं कि पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को गुरदासपुर संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतारा जा सकता है। युवराज के बारे में अटकलें हैं कि वह गुरदासपुर में भाजपा उम्मीदवार के रूप में अभिनेता सनी देओल की जगह ले सकते हैं। सोमदेव शर्मा ने इस बदलाव के संभावित संकेत के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ युवराज की मुलाकात की ओर इशारा किया। गौरतलब है कि बीजेपी ने पहले इस निर्वाचन क्षेत्र से विनोद खन्ना और देओल जैसे सेलिब्रिटी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पिछले लोकसभा चुनाव में अभिनेता सनी देओल ने गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। देओल इस सीट से आगे चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है, जिसके चलते ही भाजपा ने पहले ही गुरदासपुर सीट के लिए नए चेहरे की तलाश शुरू कर दी है। इससे पहले सांसद मनीष तिवारी के भी भाजपा में जाने की चर्चा चल रही थी। क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कुछ लोगों का मानना है कि राहुल गांधी का यह व्यवहार कांग्रेस के पतन का संकेत है। आधार रचित चर्चा राहुल गांधी का केंद्र रहा है। अब मीडिया पर हमला करने से पार्टी की छवि और भी खराब होगी। कांग्रेस पार्टी में बगावत होड़ पकड़ रही है। राहुल गांधी के एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो में वे अपनी रैली में एक पत्रकार पर बुरी तरह चिल्लाते हुए हमलावर हो रखे हैं और पत्रकार को भीड़ ने घेरा हुआ है। आपसे प्रसाद जी है, आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वीडियो में देख सकते हैं कि राहुल गांधी एक जर्नलिस्ट का सवाल सुनकर भड़क जाते हैं और उसे वहीं जलील करना शुरू कर देते हैं। घटना उत्तर प्रदेश की रायबरेली की है। वहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पहुंचे राहुल बाबा एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पत्रकार के साथ बदतमीजी की। पत्रकार इंडिया न्यूज का था। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी उसके सवाल का जब जवाब नहीं दे पाए तो वह उस पर बुरी तरह चिल्लाने लगे। सामने आए वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि वो पत्रकार से भीड़ में चिल्लाकर उसका नाम पूछते हैं और कहते हैं कि वो अपने मालिक का नाम उनको बताए। उनकी ऑडियो सुन ऐसा लगता है जैसे उनके पत्रकार को निशाना बनाते ही कुछ लोग उस पर हमलावर भी होते हैं, उस पर हाथ उठाते हैं। ऐसे में राहुल गांधी को कहते सुना जाता है, मारो मत, मारो मत। राहुल गांधी कहते हैं, मीडिया के हैं आप, नाम क्या है आपका? आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। अरबपति है वो। राहुल गांधी के इतना भड़काने पर जब समर्थक उस पत्रकार पर टूट पड़े तो राहुल गांधी कहते सुने गए, भैया मारो मत उसे, आ जाओ, आ जाओ, मारना नहीं है उसे।
इधर आओ, इधर आओ, आप रिलैक्स करो, शांति से बस बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके मालिक अरबपति है, ये किसानों की बात कभी नहीं करेंगे। लोग उनकी यह वीडियो देखने के बाद कह रहे हैं राहुल गांधी ने खुलेआम अपने समर्थकों को एक पत्रकार के विरुद्ध नाम और जाति पूछ पूछ कर भड़काया। ऐसे आदमी को सार्वजनिक स्थलों पर जाने की आजादी क्यों दी जा रही है? यशवंत सिंह लिखते हैं, इंडिया न्यूज का रिपोर्टर शिव प्रसाद कांग्रेसियों द्वारा कूट दिया गया। इस पत्रकार ने राहुल गांधी से सवाल पूछा था, अखिलेश यादव आपके साथ नहीं है, क्या आपका गठबंधन टूट गया? इसी सवाल को सुन पहले राहुल गांधी गर्म हुए, मालिक का नाम पूछने लगे, फिर कार्यकर्ताओं ने पीट दिया। कई लोगों ने यह भी कहा एक बड़ी पार्टी अपना भविष्य तलाश रही है। यह भी एक विडंबना ही है, पत्रकार के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता सुनील यादव ने लिखा, आज राहुल गांधी के इशारे पर जिस तरह से शिव कुमार यादव नाम के पत्रकार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पीटा गया वो बहुत शर्मनाक है और निंदनीय है। फिरोज खान के पोते राहुल गांधी की ओबीसी विरोधी घिनौनी मानसिकता का जनता करारा जवाब देगी। रिपोर्टर शिव प्रसाद की राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेसियों द्वारा पिटाई कर दी गई। पत्रकार ने राहुल गांधी से सवाल पूछा था, अखिलेश यादव आपके साथ नहीं है, क्या आपका गठबंधन टूट गया? इसी के बाद पहले राहुल गांधी गर्म हुए, मालिक का नाम पूछने लगे, फिर कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। राहुल गांधी आपको माफी मांगनी पड़ेगी, ऐसा नीच व्यवहार गलत है। ऐसे में क्या कहना है आपका? इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने एक रैली के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसकी वजह से वे लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। अब उनके बयान के बाद अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कुछ ऐसा लिखा है कि लोग उनके पोस्ट को करारा जवाब दे रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि बिग बी ने राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनकी बोलती बंद कर दी है। बिग बी ने खुलासा किया कि वह सब कुछ एक तरफ रखकर शाम को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। बिग बी ने एक्स पर कमेंट कर कहा, T4929 वर्कआउट का समय, शरीर की गतिशीलता, दिमाग का लचीलापन, बाकी सब इंतजार कर सकते हैं। वहीं सिंगर सोना महापात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। सोना महापात्रा ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, कुछ फायदा पाने के लिए नेता अपने भाषणों में महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, इसका क्या कारण है प्रिय राहुल गांधी जी? निश्चित रूप से किसी ने अतीत में आपकी मां और बहन को इसी तरह से अपमानित किया है और आपको बेहतर पता होना चाहिए। साथ ही ऐश्वर्या राय बेहतरीन डांस भी करती है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हाल ही में एक सार्वजनिक संबोधन में राहुल गांधी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भाजपा पर कटाक्ष किया था। इसके साथ ही बिग बी ने एक ब्लॉग भी साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा, लंबे समय के बाद कार्य यात्रा, लंबे समय के बाद बेस से अनुपस्थिति, लंबे समय के बाद रविवार को जीओजे में नहीं हो पाना काफी अधूरा लगता है, मगर जीवन चलता रहता है, साथ ही काम जारी रखने की इच्छा कभी कम नहीं होनी चाहिए। पंडित और बुद्धिमानी लोग सलाह देते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है, मगर फिर भी हम टिक कर रहते हैं और प्रयास करते हैं। उन्होंने आगे लिखा, शुभचिंतकों के दबाव व समर्थन के साथ आप सभी मेरे साथ हैं। सकारात्मक सोच के साथ जो मेरे साथ चलते हैं मुझे नई आशा और साहस देते हैं कि मैं इस पर खरा उतरूं। हमेशा यही प्रार्थना, प्यार रहेगा। बता दें कि अपने पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनके चाहने वाले उनके पोस्ट को राहुल गांधी को करारा जवाब बताकर लगातार कमेंट कर रहे हैं। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है और देश भर में रैलियों की मेजबानी कर रहे हैं। एक रैली के दौरान उन्होंने बॉलीवुड का मजाक उड़ाया। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कहा, राम मंदिर के अभिषेक समारोह में उद्योगपतियों और अमिताभ बच्चन को आमंत्रित करके मोदी ने संदेश दिया कि देश के 73% लोगों का कोई महत्व नहीं है,
इसके अलावा एक अलग रैली में उन्होंने कहा, अरबपतियों के लिए कालीन बिछी है, गरीबों के लिए कुछ नहीं। टीवी में ऐश्वर्या राय डांस करते हुए और अमिताभ बच्चन बल्ले बल्ले करते दिखेंगे, किसी गरीब की समस्या नहीं। जनता से पूछा, राम मंदिर आयोजन में क्या कोई गरीब दिखा, मजदूर दिखे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अडानी और अंबानी। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पीएम मोदी ने जब सीजेआई चंद्रचूड़ को कॉल कर दिया था वैद्य का नंबर, न्यायाधीश ने खुद सुनाया कोरोना काल का किस्सा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई अपनी एक बातचीत के बारे में बताते हुए चंद्रचूड़ ने कहा कि जब मैं कोविड से ग्रस्त था तब उन्होंने मुझे वैद्य से दवा दिलाई थी। चंद्रचूड़ ने कहा, जब कोरोना आया और उसका मुझ पर भी बहुत बुरा असर हुआ था। इस दौरान अचानक प्रधानमंत्री मोदी का मेरे पास फोन कॉल आया और कहा कि मुझे पता है आप कोविड से जूझ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं सब कुछ ठीक होगा। आपकी हालत ठीक नहीं है लेकिन हम सब कुछ करेंगे। एक हमारी जानकारी में वैद्य है जो आयुष विभाग में सचिव है, मैं उनसे बात करता हूं और वह आपको दवाई भेज देंगे। चंद्रचूड़ ने कहा, इसके बाद मैंने आयुष से दवाई ली और जब मुझे दूसरी और तीसरी बार भी कोरोना हुआ तब भी मैंने आयुष से ही दवाई ली। उन्होंने साफ कहा कि मैंने एलोपैथी दवाएं कोरोना काल में बिल्कुल भी नहीं ली थी। सीजेआई ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान मुझे कोर्ट के सभी जज और 2000 से अधिक स्टाफ के सदस्यों की चिंता थी, क्योंकि सबको हमारी तरह सुविधा नहीं मिलती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं हमेशा योग करता हूं और शाकाहारी भोजन लेता हूं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीने से मैंने पूरी तरह से शाकाहारी आहार लिया है और इसे आगे जारी रखूंगा। वहीं इससे पहले भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की कार की नंबर प्लेट की तस्वीर रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कार की तस्वीर सोशल मीडिया एक्स पर बिजनेस एग्जीक्यूटिव लॉयड मैथियास ने पोस्ट की है। इस यूनिक नंबर प्लेट को देखकर इंटरनेट यूजर्स के साथ पार्टी में आए लोग भी चकित थे। उनके नंबर प्लेट पर लिखा DL1 CJI 0001 लिखा हुआ था। लॉयड मैथियास ने पोस्ट कर लिखा, कल दिल्ली में एक प्राइवेट समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ को देखा। बाहर निकलते समय मैं उनकी कार के लाइसेंस प्लेट को देखे बिना नहीं रह सका। वेरी कूल। कितना अच्छा होता अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की कार का नंबर DL1 CEC 0001 होता। सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा यूज की जाने वाली मर्सिडीज E350 D मॉडल के बारे में पता लगाई गई। क्या यह उनकी प्राइवेट कार है या सरकारी है? फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार यह कार भारत के सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम पर पंजीकृत थी, जिसे मालूम चलता है कि सीजेआई को कार सरकार द्वारा प्रदान की गई है। मर्सिडीज बेंज की ई क्लास E350D AMG लाइन इस कंपनी की ई क्लास लाइनअप की टॉप मॉडल है। इसकी प्राइस 88 लाख रुपए है। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।